दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशनी की सासू माँ उनसे पूछती है कि तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए। तभी रोशनी बोलती है कि माँ, जब मैंने पिछली बार फ़ोन किया था तो वो फ़्लाइट में बोर्डिंग करने वाले थे, अभी तक तो उन्होंने बोर्डिंग कर ली होगी। तभी उसकी सासू माँ भड़क जाती है कि अरे जब फ़ोन करो तो वो बोलते बोर्डिंग करने वाले हैं, एरोप्लेन में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, आ रहे हैं, हमने अभी तक उनको देखा ही नहीं कभी। उन्हें तो शादी में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तक हमने उन्हें नहीं देखा, ना कि उनकी कोई तस्वीर भी देखी है। कहाँ है तेरे पापा? तभी उसकी दोस्त बोलती है कि अरे नहीं आंटी, वो सच में आने वाले हैं, मैंने भी फ़ोन किया था तो वो उस टाइम पे एयरपोर्ट पे ही थे। इसी तरह समझा बुझाकर रोशनी अपनी सासू माँ को बाहर भेजती है तो रोशनी की हालत ख़राब होती है कि अगर मैंने इस नाटक को ज़्यादा जल्दी तक नहीं खींचा तो आज तो मेरी खैर नहीं। तो रोशनी बोलती है आज किसी तरह से हम सासू माँ का ध्यान भटकाना पड़ेगा, नहीं तो आज तो वो मेरा क्या कर डालेंगे मुझे नहीं पता। उसकी दोस्त भी बोलती है कि हाँ रोशनी, पहले तो तेरी सासू माँ तेरे से बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन अब तो वो जैसे तुझे देखना भी नहीं चाहती हैं। रोशनी बोलती है कुछ भी करके हमें सचिन के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, अब सचिन को भड़काना पड़ेगा। तुमने जो आदमी बुलाया था वो आया कि नहीं? तेजस कमरे में आ जाता है, वो बोलता है कि अरे कौन आया कि नहीं? तो रोशनी बात पलट देती है कि अरे मैं अपने पापा के बारे में बात करती हूँ। तो तेजस बोलता है कि अरे तुम अपने पापा को इस तरह से बुलाती हो, आया कि नहीं? फिर रोशनी बोलती है नहीं, मैंने बोला कि आए कि नहीं, आपने गलत सुन लिया। यहाँ दूसरी तरफ रिया के माँ बाप वेट कर रहे होते कि जो आदमी यहाँ पर सचिन को भड़काने के लिए हमने बुलाया है वो अभी तक आया क्यों नहीं। दूसरी तरफ सायली सचिन का मजाक उड़ाती है, वो बोलती है कि तुम क्या आज मौन व्रत ही धारण करके रहोगे? तो सचिन बोलता है कि तुमने ही तो कहा था मुझे कुछ भी नहीं बोलने के लिए, अगर मैंने बोला तो फिर कुछ बवाल हो जाएगा। सचिन का दोस्त भी सायली से पूछता है कि वही आज ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो वो बोलते हैं कि अरे आज इसने मौन व्रत धारण किया हुआ है ना, इसलिए नहीं बोल रहा है। वहीं सायली सचिन को देखकर बहुत मजाक उड़ाती है, उसको तंग करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज मैं अपना मुँह कभी नहीं खोलूँगा। वो बोलता है तूने मुझे बोला है ना चुप रहने के लिए, अब मैं अपना मुंह खोलूँगा ही नहीं। तो सायली इस बात का मजाक उड़ाती है और बहुत मज़े लेती है सचिन के। दूसरी तरफ रिया की माँ उसको गहने लेके आती है, तो रिया बोलती है माँ, ये गहनों को देखकर ही मुझे मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो अगर मैंने इन्हें पहन लिया तो मेरे गले में तो स्प्रेन आ जाएगा। तभी रिया की माँ बोलती है अरे तुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं पता क्या? तुझे लोगों को लगना भी तो चाहिए कि हाँ ये रिया का फंक्शन है। दूसरी तरफ रोशनी की फ्रेंड बोलती है कि अरे रोशनी, मैं बाहर से देख के आ रही हूँ कि रिया की माँ उसके लिए तरह तरह के गहने लेके जा रही है, अगर तेरी सास ने ये देख लिया तो वो तुरंत चेक करने के लिए आएगी कि तूने कितने गहने पहने हैं। तभी रोशनी बोलती है हाँ मैंने तो गहने कम पहने हैं, अगर माँ ने देख लिया ये तो फिर से बवाल करने लगेगी, फिर से कुछ ना कुछ बोलने लगेगी। अब तो सिर्फ सचिन का सहारा है, मुझे कुछ भी करके यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर सायली सचिन का मजाक उड़ाती है, उसकी खिल्ली उड़ाती है, और सचिन है कि टॉलरेट करते करते थक जाता है, तो बोलता है अगर मैंने अब मुंह अपना नहीं खोला तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट फट जाएगा, मैं बिना बोले नहीं रह सकता। सायली बोलती है नहीं, तुमने तो मुझे वादा किया था कि आज तुम अपना मुंह कभी नहीं खोलोगे, अगर तुमने मुंह खोला तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होनी है। तभी सचिन की माँ रिया के लिए गहने लेके जाती है और पैठनी साड़ी लेके जाती है, तो सचिन बोलता है कि देखिए, इशारा करता है सायली को कि देखिए उसके लिए साड़ी लेके जा रही है। लेकिन सायली समझ नहीं पाती, तो सचिन बोलता है तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये इसके लिए साड़ी लेके जा रही है, रिया कि मैं ऑलरेडी इसके लिए साड़ी लेके गई है, अब दोनों में झगड़ा होगा, दोनों लोमड़ियों की तरह लड़ेंगी अंदर। तू बोलती है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मैं सारा तमाशा खड़ा करता हूँ, लेकिन मेरी माँ जहाँ जाती है वहाँ पर शांति रह ही नहीं सकती। वहीं रिया की माँ भड़क जाती है कि रिया हमारे दिए हुए गहने और कपड़े पहनेगी, फंक्शन हमारे यहाँ हो रहा है तो वो हमारे रीति रिवाज फॉलो करेगी। तभी रिया की सास बोलती है कि नहीं, ये हमारे रीति रिवाज फॉलो करेगी, आखिर हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, वो क्या बोलेंगे कि हमारे रीति रिवाजों से कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ सायली सचिन को बोलती है देखो सचिन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तुम इतना मजाक नहीं उड़ाओगे। रिया की माँ और सास में झगड़ा फिर शुरू हो जाता है कि नहीं वो मेरे दिए हुए कपड़े पहनेगी, तो उसकी सास बोलती है कि नहीं वो मेरे दिए हुए कपड़े पहनेगी। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। दूसरी तरफ सचिन सायली को बोलता है सायली तू देख, तू मुझे कितना भी समझा ले, लेकिन आग तो लग चुकी है, अब धीरे ही धीरे से वो आग बाहर भी फैल जाएगी, देख लेना। अंदर ये दोनों लोमड़ियों का झगड़ा शुरू हो गया होगा, अब धीरे धीरे वो दोनों बाहर आएंगे तो फिर तुझे तो तमाशा देखने को मिल ही जाएगा। तभी सचिन अपने पापा को बुलाता है, तो पापा बोलते हैं कि अरे क्या हो गया सचिन, तूने क्यों बुलाया? तो सचिन बोलता है देख, अंदर दोनों लोमड़ियों ने झगड़ा शुरू कर दिया है, अब धीरे धीरे वो बाहर आएंगे, तुझे सारा तमाशा देखने को मिल जाएगा। तभी काका बोलते हैं सचिन तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सचिन बोलता है अरे अंदर दोनों गई हैं, तुझे अभी धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा, दोनों शेरनियाँ बाहर आती होंगी। दोस्तों, इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। लेकिन सचिन का ये सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी माँ और रिया की माँ दोनों शांति से बाहर निकलती हैं।
तभी सचिन सोचता है कि अरे ये दोनों ऐसे कैसे निकल सकती हैं। तभी रिया बाहर निकलती है, वो पैठनी साड़ी को बंगाली तरीके से पहनती है, तो दोनों का मान रह जाता है, उसकी माँ का भी और उसकी सास का भी। ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक को समझाता है, कल तुम किसी की बातों में आकर शादी में ना